हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th के ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आवर इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। देखिए, हमारी बॉडी होती है, बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स मतलब कि हमारे बॉडी के पार्ट्स, मतलब हिस्से, जैसे अपने हाथ हो गए, है ना, अपनी आँखें हो गई, अपना मुंह हो गया, अपने पाँव हो गए, उंगलियां हो गई। ये क्या कहलाती है? हमारी बॉडी के ऑर्गन्स कहलाते हैं। देखिए, ऐसे ऑर्गन्स जो हम देख पाते हैं, मतलब सामने से देख पाते हैं, अपन देख पा रहे हैं, अपने हाथ देखते हैं, अपन मुंह देखते हैं, कान देखते हैं, आंखें देखते हैं, पैर देखते हैं, उंगलियां अपन देख पाते हैं ना। ये सारी चीज़ अपन अच्छे से देख पाते हैं। किसी भी व्यक्ति को, जैसे मेरे को देख रहे हैं आप, तो मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको, है ना, मेरा सिर दिख रहा है आपको, मेरी नाक दिख रही है, मेरे कान दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो गए, हमारे बाहरी ऑर्गन्स हो गए जो आप देख पाते हैं, है ना। ये हमें क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं। देखिए, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो हम देख नहीं पाते, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये, है ना। देखिए, हमारी ऑर्गन्स जो होती हैं, जैसे मैं बात करता हूँ कि जैसे ये हमारा सीना हो गया ना, एक तरह से हमारे सीने की बात हो गई ये पूरा, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि जब हम सीने पे बात कर रहे हैं तो हमारा सीना क्या कहला रहा है इसमें? है ना। तो इसमें हमारा जो, जैसे ब्रेन की बात करता हूँ, तो ये जो हमारा हिस्सा पूरा होता है, दिख रहा है, ये हमारा सिर है। क्या है? ये हमारा सिर। तो सिर के अंदर क्या है वो आपको दिखाई दे रहा है? वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सिर के अंदर ये है हमारा ब्रेन। क्या है हमारा? ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेन। ब्रेन मतलब दिमाग। दिमाग का काम क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी को अपनी क्या देना? सिग्नल्स देना, जिससे हमारा पूरा बॉडी वर्क कर पाए। जैसे मुझे हाथ हिलाना है तो मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है, तभी मैं अपने हाथ हिला पा रहा हूँ, वरना मैं अपने हाथ नहीं हिला पाता, है ना। देखना तो ब्रेन से ही सिग्नल मिलते हैं, ब्रेन ही हमारा सब कुछ है, और ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को चलाने का काम करता है ना। देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, ब्रेन वास्तविकता में अपना दिखता कैसे है ना। तो ब्रेन हमारा कैसा दिखता है? वो कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। देखते हैं अपन वीडियो की जैसे। ये हमारा सिर है, तो सिर के अंदर ऐसा होता है हमारा, मत देखिएगा, एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति की पूरी एक्सटर्नल बॉडी है। जैसे ये हमारे हाथ दिख रहे हैं, ये पैर, ठीक है, ये सिर। तो सिर के अंदर जो चीज़ है या जो पूरी बॉडी के अंदर है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो देखिएगा, जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये हम हमारे सिर के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ये हमारा सिर, हेड हो गया पूरा, जिसमें हमारे कान, आँखें, नाक और मुंह है। देखिए, ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। क्या है हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन? जो बाहर से हम देख पाते हैं ना, ये वो वाले ऑर्गन्स हैं। अब जो ऑर्गन्स हम देख नहीं पाते हैं, जैसे इसके अंदर क्या है अपन देख नहीं पाते, अब देखते हैं। ये हमारा होता है दिमाग, है ना। तो दिमाग हमारा कुछ इस तरह से होता है हमारे सिर के अंदर। कुछ ये स्ट्रक्चर होता है, पूरा इस तरह से बना होता है। ये पूरी मसल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो पूरा दिमाग बना है। देखिएगा, ये बीच में से पार्टीशन दिखेगा आपको, ताकि ये हमारे बॉडी के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, इसलिए हमें वो पार्टीशन वहाँ पे दिखाई देता है। ये पूरी बॉडी हमारी है, जिसके अंदर ऐसे हमारा ब्रेन होता है ना। तो ब्रेन के बाद मैं आपको दूसरी चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज़ क्या होती है? ब्रेन के बाद जब हम बात करते हैं, तो ब्रेन के बाद क्या आता है? हमारा सीना। तो सीने के अंदर होता है हमारा दिल। क्या होता है? दिल। तो दिल किस तरह से होता है, कैसा होता है? देखिएगा, ये स्ट्रक्चर देख रही है, जो लाल कलर का आपको पूरा दिख रहा है, ये है हमारा दिल। दिल में क्या होता है कि दिल हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है। जैसे अपनी मोटर होती है ना, वैसे ही हमारा दिल, देखिए ये दिखा, ये हमारा दिल होता है। इसके अंदर पूरी बॉडी का ब्लड आता है, और ये ब्लड को क्या करता है? पंप करता है। पंप करता है मतलब दबाता है, ताकि पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक ब्लड चले जाए आसानी से ना। जैसे पाँव तक ब्लड पहुंचाना हुआ, सिर तक ब्लड पहुंचाना हुआ, उंगलियों तक ब्लड पहुंचाना हुआ, तो ये ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा दिल करता है। ये क्या करेगा कि पंच करेगा, पंप करेगा कि अपने ब्लड को, ताकि अपना ब्लड क्या हो सके, अपनी अलग अलग जगहों पे जा पाए, उसको इतना प्रेशर मिल पाए, ताकि वो, देखिएगा पंप कैसे करता है। ये जो आपको दिखा
कम होता और सिकुड़ना और बढ़ना, सिकुड़ना और खुलना। देखिए ये दिख रहा है आपको, सिकुड़ रहा है फिर बड़ा हो रहा है, सिकुड़ रहा है फिर बड़ा हो रहा है। ये क्या करता है, ब्लड आता है और ब्लड इसके अंदर से रिटर्न चले जाता है। जब ब्लड को खींचता है, सिकुड़ता है तो, है ना, जब सिकुड़ा हुआ रहेगा और खुलेगा तो ये ब्लड को अंदर खींचता है, और जैसे ही सिकुड़ता है मतलब दबता है तो ब्लड को धकाता है ये अपनी पूरी बॉडी के अंदर। देखिएगा कुछ इस तरह से पूरा हमारा स्ट्रक्चर दिल होता है, और इसके अंदर ऐसी अलग अलग नसें होती हैं जो खून को क्या करती हैं, पंप करने में मदद करती हैं। ये हमारा दिल का स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दिल के ऊपर कुछ चीज़ होती है। तो दिल के ऊपर क्या होता है, दिल के ऊपर हमारे होते हैं लंग्स। लंग्स का मतलब होता है फेफड़े, जो हमारे ब्लड को साफ करने का काम करते हैं, है ना। तो फेफड़े होते कैसे हैं, दिखाई कैसे देते हैं और काम कैसे करते हैं, ये चीज़ समझते हैं अपन, है ना। तो अपन ये देखिएगा, ये हमारा पूरी चेस्ट हो गई। चेस्ट में इस तरह से हमारे होते हैं फेफड़े या लंग्स। ये होती है हमारी विंड पाइप, जो हमारी नाक और मुंह से होती हुई नीचे आती है। जैसे हम सांस लेते हैं, हमारी नाक में हवा जाती है, तो हवा कहाँ जाती है, इस नली से होते हुए हमारे फेफड़ों में वह पहुँचती है। जैसे ही वो हमारे फेफड़ों में पहुँचती है, देखिएगा हमारे फेफड़े दो होते हैं, है ना। ये पाइप आता है, ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, तो दोनों हिस्सों में बराबर हवा चली जाती है। ये क्या करता है, ब्लड इसके अंदर आता है, तो ब्लड में जो चीज़ें हमारे काम की नहीं होती, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे काम की नहीं होती, तो उसे निकाल लेता है ब्लड से, और उसके अंदर जो हम सांस लेते टाइम ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिला देता है। और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे इसमें कभी कभी धूल चली जाती है, तो उन सब चीज़ों को साफ कर देता है। देखिएगा ये स्ट्रक्चर होता है हमारे लंग्स का, फेफड़ों का, है ना। ये पूरे हमारे फेफड़े वर्क करते हैं ऐसे। जैसे हम यहाँ से देखिएगा, ये सांस ली, ये हवा में इसमें जाएगी, इनमें बढ़ जाएगी। ये कुछ इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर होता है फेफड़ों के अंदर। ऐसी आपको नलियाँ दिखेगी, ऐसी आपको पूरा रास्ता बना हुआ मिलेगा, जिसके अंदर कुछ इस प्रकार से होता है जो आपके खून को साफ करने का काम करता है ना। ठीक, इसके बाद अपन देखेंगे कि लंग्स के बाद जब हम नीचे जाते हैं तो हमारा आता है पेट, है ना, स्टमक। स्टमक क्या करता है आपको पता है, पेट हम जो भी खाते हैं मुंह से वो जाता है स्टमक के अंदर, वो सारी चीज़ें पच जाती हैं, पचाने का काम करता है स्टमक हमारा, है ना। देखिएगा कैसे करता है। जैसे ये होता है हमारा स्टमक, मेन जो पेट होता है बस हमारा इतना सा होता है और इसी शेप में होता है। सबके पेट का जो ओरिजिनल जो पेट होता है ना, वो बस इतना सा होता है, इसको बोलते हैं हम स्टमक। इसके अंदर क्या होता है, एक बाइल जूस, एक जूस होता है जो हमारे खाने को पचा देता है। इसमें केमिकल होता है, उसे एसिड बोलते हैं, अपन एसिड भी बोल सकते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, जैसे हमारा भोजन नीचे आएगा, इसके अंदर ये दिख रहा है पूरा लिक्विड, ये जो लिक्विड है, ये जो एसिड है, ये हमारे खाने को पचा देता है। क्या करता है, पहले जलाता है, उसे पचा देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी भोजन, जैसे ये भोजन आया, ये इसके अंदर गया और ये पूरा जल के इसके अंदर ही पच जाता है ना। ये पूरी नली जो होती है, ये हमारी फूड पाइप खाती है, जिसमें हम खाना खाते हैं, तो पूरी जो फूड होती है वो यहाँ आ जाती है। ये गैस कौन सी है, देखिएगा यहाँ एक गैस दिख रही है आपको, एसिडिटी होती है, पेट में गैस बनना जिसे कहते हैं, ये वही है ना। तो पेट में गैस यहाँ क्यों बन रही है, क्योंकि जो खाना आया वह इस एसिड में क्या हो रहा है, जल रहा है। तो कोई भी चीज़ जलाते तो धुआं या गैस, जो हवा तो निकलती है, तो ये वही चीज़ है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद अगला ऑर्गन कौन सा आता है हमारा, इंटरनल ऑर्गन की अगर बात करूं तो देखिए हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें इसके बाद दो चीज़ और देखना है। एक तो देखो किडनी, किडनी जो होती है हमारी, दो होती है हमारे शरीर में। ये क्या करती है, जो लिक्विड फॉर्म में जो भी हम लेते हैं हमारी भोजन में, उस चीज़ को बिल्कुल प्यूरिफाई कर देती है। सिर्फ लिक्विड का नहीं, जो हमने इनटेक किया, जो भी भोजन हमने लिया, वो हमारे पेट में जाके पचता है ना। जो उसमें एसिड होता है उसको जला देता है, अपन ने अभी देखा, तो वो भी उसको लिक्विड बना देता है। और जब हमारी बॉडी में जाता है तो ये जो किडनी होती है उसे क्लीन करने का काम करती है। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे कोई काम की नहीं होती उसे बाहर निकाल देती है, और जो चीज़ काम की होती है उसे ब्लड में रहने देती है। ये दिख रहा है, ये दो किडनी होती है हमारे शरीर के अंदर, और ये इसी शेप की होती है ना। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास आता है लीवर। लीवर
इस शेप का होता है और ये दिख रही है पेट के ऊपर होता है, मतलब जो अपना स्टमक अभी अपन ने देखा उस स्टमक के ये होता है ऊपर, क्या होता है उसके ऊपर, दिख रहा है। ये हमारे जो पेट स्टमक है उसके ऊपर आता है, इसे हम कहते हैं लीवर। लीवर एक ग्लैंड होती है, ये इसे हम ग्लैंड कहते हैं, जो हमें पाचन क्रिया में काम आती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, ये जो हमारी बॉडी अपन ने देखी थी, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना। सेंस ऑर्गन्स मतलब हमें किसी चीज़ के बारे में बताने का काम करते हैं। तो स्पेशल ऑर्गन स्पेशल चीज़ दिखाता है। यहाँ की मैं बात करता हूँ, जैसे मेरी ईयर्स दिख रहे हैं, कान, जो कान होते हैं ये किस काम आते हैं, सुनने के, मतलब कोई भी चीज़ हमें सुनाई कैसे देती है, हमारे कान से। फिर आती है हमारी आईज, दिख रही है, हमारी आंखें हमें क्या करती हैं, देखने में मदद करती है किसी भी चीज़ को। आप अभी मुझे देख पा रहे हैं किसके थ्रू, अपनी आंखों के थ्रू। अपनी जो नाक होती है ना, नाक हमें सूंघने में, मतलब स्मेल करने में मदद करती है। अपन बोलते हैं ना ये चीज़ अच्छी खुशबू आ रही है, ये खराब आ रही है, तो वो काम कौन करता है, हमारी नाक करती है ना। फिर उसके बाद हमारी टंग होती है, जुबान जिसको बोलते हैं हम, जो हमारे मुंह के अंदर होती है, इसे टंग कहते हैं। तो टंग हमें टेस्ट करने में मदद करती है। जो जुबान होती है ये किसी भी चीज़ का टेस्ट पता करने में हमारी हेल्प करती है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे जो हम खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। बोलते हैं ना ये मीठा है, ये कड़वा है, ये तीखा है, ये फीका है, वो क्या कहाँ से आए, हमारी टंग ने हमारे ब्रेन को बताया कि ये चीज़ ऐसी टेस्ट करती है। फिर उसके बाद लास्ट दिख रही है जो पूरी स्किन अपनी पूरी बॉडी पे है ना, ये स्किन क्या होती है, स्किन भी एक हमारा ऑर्गन है, और स्किन हमारा क्या करती है, किसी भी चीज़ को टच करने पे हमें महसूस कराती है। जैसे हम ठंडा है गर्म है बोलते हैं कि नहीं, तो किसी भी चीज़ को छूते हैं तभी पता चलेगा कि ठंडा है गर्म है, या कोई चीज़ अपने को टच कर रही है तो अपने को पता चलेगा कि कोई चीज़ अपने को टच कर गई। तो वो सब होता है किससे, स्किन से। अगर स्किन ना होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि कोई चीज़ ठंडी है कि गरम है ना। तो यही इस चैप्टर में है, यही सब है, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अब अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए